हम जब भी घर से निकलते हैं तो अपने घर वालों से ये कह के निकलते हैं कि आते हैं, पर किसे पता होता है कि किसी के लिए ये आखिरी शब्द होंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और जिम्मेदार कौन के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक घटना का पूरा वर्णन करूंगी और फिर आप तय कीजिए कि उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन। 7 अप्रैल 2025 शहर थाने सुधीर चौधरी उम्र 55 वर्ष अपने परिवार में अपनी पत्नी और एक 22 साल के बेटे के साथ रहते थे। दोपहर का वक्त था। सुधीर अपनी पत्नी से कहते हैं कि कुछ काम करने के बाद घर पर आकर खाना खाएंगे। इसी हेलमेट को वो पहनकर और अपनी इसी बाइक को लेकर वो वहां से निकलते हैं और थाने के ओला सिग्नल पर पहुंचते हैं। थाने का ये वो ओला सिग्नल है जहां सुधीर चौधरी पहुंचते हैं और जैसे ही वो इस सिग्नल को क्रॉस करते हैं और इस पैच से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ उनकी गाड़ी स्किड होती है और ट्रक उनके ऊपर से गुजर जाता है। एक्सीडेंट के बाद का दृश्य इतना ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक था कि लोगों से देखा नहीं गया और उन्होंने सुधीर के शव पर एक चादर डाल दी और इसके बाद जब पुलिस आई तो इस पूरे मामले को ने इन्वेस्टिगेट किया। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किशोर बोड़के हैं और जब उन्होंने लोगों से आसपास इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मांगी तो ऐसा कोई भी आई विटनेस नहीं मिला जो ये बता पाता कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा? नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं 12:30 बजे खाना खाने को गया था। भाई साहब मुझे एक चीज बताइए ना, परसों यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा? नहीं देखा, नहीं। दोपहर को बंद रहता है अपना। सबका बंद रहता है? नहीं, मेरा बंद रहता है। दोपहर के टाइम में बंद रहता है। आपकी भी दुकान बंद थी? हाँ, बंद थी दोपहर में और सब बंद था, खाली समझ में बाद में देखे तो उधर गिरा हुआ था। अगर बंद थी तो आप कहाँ थे? हम पीछे खड़े हुए थे। यहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरास मिले। यहाँ की जब फुटेज चेक की गई तो वहाँ पर भी ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई जिसमें एक्सीडेंट कैप्चर हो सकता। आगे भी 2 और कैमरास लगे देखे पर वो भी इंटरनल साइड की फुटेज ही दिखा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे से बस एक चीज सामने आ पाई कि लगभग 1:07 पर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसी समय जनता वहां पर रोड पर भागते हुए नजर आई। ड्राइवर को इमीडिएटली पुलिस ने अरेस्ट किया, मेडिकल के लिए भेजा गया और उसके बाद कोर्ट कार्रवाई शुरू हो गई है। इस घटना को जिस तरीके से हमने वर्णन किया है, इसमें 3 ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिससे हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। पहली घटना का कारण ये हो सकता है कि जैसे ही सुधीर ने सिग्नल को क्रॉस किया और जिस हिसाब की ये रोड है, रोड की कंडीशन की वजह से उनकी गाड़ी स्किड हुई है और स्किड होने के बाद ट्रक उनके ऊपर से चला गया। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सुधीर चौधरी आगे बढ़े, उनकी गाड़ी की स्पीड तेज थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी स्किड हुई और ट्रक उनके ऊपर से गया। तीसरी संभावना ये है कि ट्रक वाले ने सुधीर की गाड़ी को धक्का दिया, यानी कि धोखे से या जानकर ठोकर मारी और उनकी गाड़ी स्किड हुई है और फिर उनके ऊपर से ट्रक निकल गया। तीसरी संभावना हमें कम लगती है क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन है वहाँ से कहीं भी नहीं लगता है कि ट्रक वाले ने सुधीर की गाड़ी को ठोकर मारी होगी। आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर सुधीर ने हेलमेट पहना था तो उनकी जान क्यों नहीं बची। हो सकता है कि सुधीर इसे लॉक करना भूल गए हों। इस दुर्घटना के बारे में हमने विस्तार से आपको चीज़ें बताई। अब आप तय कीजिए कि आखिर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन।